हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो करो, क्योंकि लाइफ जो है एक बार मिलती है। सो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हुए आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, लेकिन कांटेक्ट में होना चाहिए आपको। और कोई आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है, आपका जिसके साथ चक्कर चल रहा है वो भी हो सकता है। तो जिनके बारे में भी बेसिकली जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स जानने की हम कोशिश करते हैं। सो गाइज, और दूसरी बात कि जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि रेजोनेट करे ना करे। यार, तुम लोगों की कितनी बुरी लड़ाई हुई है। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई है या आर्ग्यूमेंट हुई है। ऐसी सिचुएशन सबसे पहला मुझे यही इंडिकेशन आया है। आई डोंट नो, लेट मी चेक। कुछ लोग हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये मैसेज आता है कि जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर थिंकिंग दैट आपका रहन सहन उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। काफ़ी जिस तरीके से आप अपने आप को तैयार रखते हैं या जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दे रियली लाइक इट। ठीक है, तो वो चीज़ सबसे पहले मुझे एक मैसेज में मिल के आई है। और कई लोगों को तो आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपके जो हेयर्स हैं वो हेयर सॉरी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। ऐसा भी सिचुएशन एक आया है। दूसरा एक चीज़ मुझे जो लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर नहीं मिले हैं, तो दे रियली वांट टू मीट यू। बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे सिचुएशंस स्टक हो गई हैं। ऐसा कुछ सिचुएशन है। बट सून यू विल मीट योर पार्टनर, ये बात बिल्कुल तय है। कहीं ना कहीं जिनके साथ आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो या फिर तो वो आपको आके मिलेंगे या फिर आप उनसे जाके मिलेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा सा अभी क्या लग रहा है ना, डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स ऑल्सो उनके माइंड में ये चीज़ है। कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स, थोड़े से आई थिंक कुछ ज़्यादा ही सोचना उनका महंगा पड़ सकता है आपके लिए। तो या फिर तो आप भी ना सोचें, सामने वाला भी ना सोचे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है। देन कहीं ना कहीं आपके बारे में मुझे पता है, ऑनेस्टली अगर एक चीज़ बोलूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 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 आपके पार्टनर है ना, वो एग्जैक्ट आपके लिए डिसीजन मेकिंग में उनको बड़ी प्रॉब्लम है आपको लेके। ठीक है, वो एक सिचुएशन है। या फिर तो ये भी प्रॉब्लम या सिचुएशन हो सकती है, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो उनकी लाइफ में ऑलरेडी एक नया पर्सन हो सकता है या होगा। ये भी एक थॉट मेरे दिमाग में। सी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, सी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से हो सकता है कि जनवरी का महीना हो गया, या नेक्स्ट 1 मंथ हो गया, या नेक्स्ट 1 वीक हो गया, नेक्स्ट 1 आवर हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मुझे एक ए अल्फ़ाबेट भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि या फिर तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं जितना एक्चुअली वो चाहते हैं, या आप सोच रहे हो कि उतना टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। देखो, अगर टाइम बैलेंस्ड हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बैलेंस हो गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका उनके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ सकता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का खेल दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा, आई कैन सी कि लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या आप उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे। आई डोंट नो, बट दे आर रियली थिंकिंग ये वाली सिचुएशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनली, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मतलब जो भी है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों के बीच में है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इस बारे में मालूम है। ऐसा सिचुएशन है कि कई लोगों को
आपके और आपके पार्टनर के बारे में, या हो सकता है कि जैसे मान लो आपका क्रश है, तो आपने अपने क्रश के बारे में कई लोगों से या किसी से कहा हो, ये सिचुएशन है, या उन्होंने आपके बारे में कहा हो। क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल चीज़ मुझे दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए आ रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे ना कि सिचुएशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, या क्यों वो उतना आपको नहीं टाइम दे पा रहे हैं, या क्यों उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो भी आपकी बात है वो बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व हो रही है। देखो, बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व करोगे ना कोई भी बात को, तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ मिलती ही है। तो या फिर तो वो मत करो, या फिर आपका पार्टनर उस तरीके का सोचे ना। क्योंकि क्या कर रहे हो ना आप ऐसे, जैसे मान लो कोई आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके बारे में अगर उल्टा सोचना भी चाहेगा ना, आप उसको टेलीपैथी मैसेज भेज भेज के आप उसकी सिचुएशन और आप उसके थॉट्स को चेंज कर रहे हो। तो देखो, या फिर तो देखो, अगर आपको इसके साथ रिलेशनशिप में रहना है या आगे बढ़ना है, तो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थॉट्स के साथ। क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप्स पॉजिटिव लोगे तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक चीज़ और बोलूँगी, एक तो मुझे लगता है कि कुछ ना बहुत जल्दी चाहते हो आप कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करना, चाहे आप उनसे मिलना या नो कांटेक्ट में थे, या बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो यू वांट टू कनेक्ट विद देम। बहुत ही एक्सट्रीमली लेवल पे ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से वो क्या हो रहा है ना कि मान लो आप जो है ना उनसे जल्दी नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है। सिचुएशन कहाँ पे गलत हो रही है, यहाँ पे गलत हो रही है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ओवर हो रही है। और ओवर एक्सपेक्टेशंस अपने अलावा किसी से मत रखो, ठीक है, किसी से भी मत रखो। क्योंकि इस ओवर एक्सपेक्टेशंस के चलते आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो और वो आपके काम बिगड़ता है, समझ रहे हो। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर बॉडी पार्ट में आपको या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पार्टनर को। देखो भाई, मेरे को तो जो चीज़ नज़र आ रही है मैं वो बता रही हूँ। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 7 डेज हो सकते हैं, 7 वीक्स हो सकते हैं, और इस तरीके की कंडीशन हो सकती है, 7 मंथ भी हो सकते हैं। सिगरेट, अल्कोहल, दो चीज़ अगर या आप करते हो या आपका पार्टनर करता हो, तो ये हानिकारक होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कुछ टाइम में। तो जितने टाइमिंग्स निकल के आ रही है यहाँ पे ना, उस टाइम में हो सकता है कि ये दिक्कत कर जाए, तो वी वेरी केयरफुल। और उनको भी बोलिएगा अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है। और पता है, और आप ना जो सॉन्ग्स सुनने की कोशिश कर रहे हो ना, वो दुखियारे वाले मत सुनो कि एकदम दुखी हो के कोई चीज़ सुनने को मन कर रहा है। बहुत ही सैड सॉन्ग सुनोगे ना, सैड वाइब्रेशन में चले जाओगे और वो वाइब्रेशन लो कर देंगी आपको। तो याद रखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना म्यूज़िक का बहुत कुछ आ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो हो सकता है कि कोई ऐसे गाने सुन रहे हों जिनसे आप ज़्यादा याद आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि, क्या बोल रही थी मैं, खुद ही भूल गई। 1 मिनट। मैं ये बोल रही थी कि अगर ये आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं तो आप स्विच कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। पता, मेरे को बहुत ज़्यादा वो वैसा सिचुएशन दिख रहा है। यू आर फीलिंग सो वीक राइट नाउ, यू आर नॉट फीलिंग सो गुड। थोड़ा सा मंदिर में जाओ, आरती में ज़रूर जाना मंदिर की, ठीक है। वो आपको हील करेगी, वो आपको एक एनर्जी देगी, बूस्ट करेगी आपकी एनर्जी को, कॉन्फिडेंस लेके आएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये इमेज, यहाँ पे आपको तो नहीं दिख रही, ये इमेज जो है ना मुझे यहाँ पे ये दर्शा रही है कि आपको जो है ना मंदिर जाना चाहिए और कहीं ना कहीं वो आरती में आपको शामिल होना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशंस क्या है ना, आपके पार्टनर को लेके या आपके उसको थॉट्स जो है ना वो अनमेच्ड हैं थोड़े से, तो ध्यान रखना। बाकी क्या है ना कि आपका रहन सहन, आई टोल्ड यू, लग्जरी लविंग और वॉट एवर जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस है इज़ गुड फॉर दैम, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार के दिन ना, जिनको, मुझे ऐसा लग रहा है, एक टिप आपको देती हूँ, लेकिन मैं अलग से वीडियो बना के देती हूँ वो तो मैं, ठीक है। तो पहले तो ये आपकी जो पार्टनर की एनर्जीज़ है ना वो इसी प्रकार की निकल के आ रही हैं, बहुत ही स्टक हैं, बहुत ही घिरे हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत ही सारी सिचुएशंस में फंसे पड़े हैं।
कोई भी क्लियर स्मूथ एनर्जी नहीं है आपके प्रति। क्यों नहीं है? बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत सारा काम हो सकता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं गेट टुगेदर उनका हो रहा होगा किसी और के साथ भी, तो वो सिचुएशंस भी हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट रखो, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाओ और थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स रखो, ताकि वो आपको जो है ना मिल सके, ठीक है। सो ये तो आप, ओ बाप रे, ओके, मैनिफेस्ट राइट नाउ। आप अपने पार्टनर को, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर, योर क्रश, वट एवर, कोई भी हो सकता है, तो यू कैन मैनिफेस्ट बिकॉज द फ्लेम इज़ सो गुड राइट नाउ। और ये एक्चुअली मैंने ये जो कैंडल लिया था वो ऐसे किया था, बट वो ऐसे हुआ नहीं, वो अपने आप, ये देखो आप इसको। सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट इट, ठीक है। मैं जब तक टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ, चेक 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 चेक, ठीक है, कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। भाई बहुत दिनों से नहीं मिले हो। देखो, एक तो मुझे डेविल का कार्ड आया, जब डेविल का कार्ड आता है तो सबसे पहले तो होता है फिजिकल इंटरेक्शन। हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो आप या आपके पार्टनर, हो सकते हैं गलत आदतों में भी पड़ना। मैंने बोला ना, सिगरेट, अल्कोहल, इस चीज़ की लत बहुत गंदी है और ये फिजिकल अट्रैक्शन को दर्शाता है, इंटीमेसी को दर्शाता है, और वो इंसान ना तो आपको छोड़ पा रहा है ना ही आपको पा रहा है, ये वाली कंडीशन भी बनती है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो दे आर बिजी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता तो है, लेकिन ये रिवर्स में आया था। वैसे मैं रिवर्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन राइट नाउ डेविल के साथ आया है, तो थोड़ा सा ये है कि सामने वाला ना अपना या फिर तो पैसा वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में ज़्यादा, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा कमाना है, अभी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उसके जैसे भी हो। तीसरा किंग ऑफ सोर्स आ रहा है, तो कमिटमेंट इश्यूज अभी भी नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बना के रखें, साहस ना छोड़ें और पॉजिटिव थॉट्स रखें। फिर है पास्ट की बातों को बिल्कुल भी भैया, बिल्कुल भी दिमाग में मत लाने देना। पास्ट की जितनी बातें आएंगी सब बेकार कर देंगी आपका रिलेशनशिप। तो ये पास्ट की एनर्जीज और पास्ट की कोई भी बात दोबारा मिलने के बाद ना करें। फिर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। ये बात आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो आपको केयर दिखाएंगे, वो आपको लव दिखाएंगे, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकतें करोगे तो डेफिनेटली फिर से वो अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे और अपनी कंफ्यूजन की चक्कर में फिर अपने काम पे चले जाएंगे। सिर्फ उनको फिर वो चीज़ दिखेगी जो उनको अचीव करनी है, नॉट यू। सो केयरफुल इस पे आपको रहना पड़ेगा, फिर वो आपको एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगाएंगे। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स ऑल्सो, तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट सी सो मच good energies right now, but I would like to give you some guidance. So let's see, first guidance is new beginning, so begin your new life, and the second one is follow your intuition. Third one is release the power of fear. ठीक है, इतना डरते क्यों हो यार, cheer up, so live in the moment. Last we have cherish memories of loved ones, और ये यहाँ पे आया है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी चीज़ आपको नहीं मिलती है जीवन में वो आपके अच्छे के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि हो सकता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी बुरी चीज़ मिले, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइज, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉल बिल्कुल भी ना करें, कॉल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। और ये एनर्जीज काफ़ी सुंदर थी और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी लास्ट में जो है निकल के आई है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी सिचुएशंस में इधर उधर है, तो बी वेरी केयरफुल एंड थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।